30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबुद्दीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है एमपी कैंडिडेट मनोज पाल। और जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के पहले भी हमने जो इनसे बात की थी और इलेक्शन के बाद पहली बार हम के पास आए हैं और हम आपको बता दें ये तीसरे कैंडिडेट है और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। पहली बार खड़ा होने के बावजूद भी 8,300 वोट इन्होंने प्राप्त किए और अब आइलैंडर्स के कुछ इश्यूज को लेकर ही हमारे साथ बयां करेंगे। और आइए हम सर से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं सबको थैंक्स करना चाहता हूँ जो भी मुझे सपोर्ट किया। जो 8,300 वोट है पहला बार खड़ा होके, ठीक है, वो भी एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो 8,300 लोग नहीं है, ये लोगों का मेरा पर आशीर्वाद है, मेरे ऊपर भरोसा करता है कि कहीं ना कहीं मनोज पॉल है जो अंडमान के बेनिफिट के लिए, आइलैंडर्स के लिए बेनिफिट के लिए काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा बात जो सोचता है कि बहुत सारा जो मीडिया वाले हैं या बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है, ये सबको ये बोला कि मनोज पॉल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है, इसीलिए भी बहुत जने वोट करते करते नहीं करा। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट हूँ, ठीक है। जो पार्टी क्या है कि अंडमान निकोबार का लोकल इशू के लिए काम करता है। और अब ये बार लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी देखिए, शायद 94 की कितना सारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पूरा इंडिया में जीता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक्चुअली में इंडिया में जीतता है, ठीक है, एमपी बन के जाता है और लोग काम भी करता है। देखिए अभी जो क्या है कि मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वो क्या हुआ, उसको 240 में रुक गया है। अभी क्या हुआ, उसको पार्लियामेंट में सरकार बनाने के 274 सीट चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, कोएलिशन का सरकार बना। कोएलिशन सरकार किसका बना है, ये जो तेलुगु देशम पार्टी, फिर अपना जो ये कहाँ का पार्टी है, बिहार का एक पार्टी नीतीश कुमार का और जनसेना, सब मिलके बना है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें देखो नीतीश कुमार का वैल्यू बढ़ गया, इसमें जो तेलुगु देशम पार्टी का वैल्यू बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये लोग अलग से बीजेपी का बाहर से लेके गवर्नमेंट को सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अगर सोचिए मैं इंडिपेंडेंट एक बार अगर जीतता अंडमान निकोबार से, कितना फायदा हो जाता। अभी अंडमान निकोबार का आदमी क्या करता है, ये सोच के वोट करता है कि शायद कांग्रेस आएगा, बीजेपी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आएगा वो सोच के वोट करता है। और वहां में क्या है कि बार बार मार खा जाता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी आया है, ठीक है, मोदी जी का पहले जैसा पावर नहीं है, तो पहले जैसा अंडमान निकोबार भी एक बार काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर पूर्ण समूह बहुमत होता, अगर कंप्लीटली उसका जीतता बीजेपी, तो काम कर पाता था, अभी नहीं कर पाएगा। उसी तरह हुआ था 2009 से आपका 2014 तक, जब क्या था, अंडमान में लोगों ने कांग्रेस को या बीजेपी को जिताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस था, अंडमान में काम नहीं हुआ। उसी तरह जो लास्ट इलेक्शन है 2019 से 2024, वहां में बीजेपी था या में कांग्रेस था, ठीक है। अभी देखो अभी भी क्या हुआ कि बीजेपी जीत गया, लेकिन वहां में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो अंडमान निकोबार का पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा सोच के वोट मत करिए, क्योंकि आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर इंडिपेंडेंट आप जिताते और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता, सोचिए मैं इंडिपेंडेंट जीतता, मैं जाके गवर्नमेंट को सपोर्ट करता बीजेपी को, तो क्या होता, बीजेपी ज्यादा काम करता देन विष्णुपद राय आज, ठीक है। ये हुआ दूसरा बात। और सबको थैंक्स कि इतना मेरे को वोट किया। और एक बात, जो मेरा इतना कम, मैं सोचा था 20,000 से 25,000 मुझे वोट मिलेगा। देखिए ये कब मिलने का कारण ही है, क्योंकि मैं जब डिग्रीपुर नॉर्थ मिडिल अंडमान से चला आया, तो बीजेपी ने क्या मेरा रिवर्स कैंपेनिंग किया मेरे अगेंस्ट में। वो लोगों ने ये बोला कि मैं थैया से, आपने भी सुना होगा, थैया से पैसा लिया, पैसा लेके इसीलिए विष्णुपद राय को हराने के लिए, और क्योंकि मैं अगर ज्यादा वोट करता तो कुलदीप जीत जाता। कुलदीप भी ये सोच के बैठा था। लेकिन मैं देखो आप लोग, मैं तो आपके सामने ही हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा, मेरा तो घर भी यही है, आपको पता चल जाएगा मैं पैसा लिया कि नहीं लिया। क्योंकि देखिए सबको बेवकूफ बनाते हैं। आप एक बात सोचिए, जब एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, ठीक है, और पुलिस मेरा पास में 24/7 है, जब से मैं अंडमान निकोबार में मार्च से, तो पुलिस को तो पता रहता है ना मैं किसका पास जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसी जगह पैसा ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं बैंक में अगर पैसा मेरा फटाक से 50,000 से ऊपर जमा हो तो पैन कार्ड मांगता है, तो जमा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं, और बैंक अगर 1 करोड़ रुपया भी मैं अगर घर में लेके रखूंगा तो घर तो भर जाएगा कैश में। तो इसका मतलब पब्लिक को पता है कि वो लोगों ने, चलो बार बार तो बेवकूफ नहीं बना सकते, एक बार बन गया। और दूसरा बात यह है
कि मैं 2019-29 का इलेक्शन का तैयारी अभी से शुरू कर दिया हूँ, और मैं चाहे जीतूं हारूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आइलैंडर्स के लिए काम करूंगा। और मेरा पास ये 2 एप्लीकेशन भी है, मैं सुबह सुबह शेयर भी किया था, आप देख सकते हो। यहाँ में मैंने कंप्लेंट किया था कि जो शिपिंग मोनोपोली है पोर्ट ब्लेयर कोलकाता सेक्टर में मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज का, उसको बंद होना चाहिए, और उसका मुझे रिस्पॉन्स भी आया है और वो बंद भी होगा। और जो कार्गो फैसिलिटी है जो इंटरलैंड में, वो कार्गो फैसिलिटी भी शुरू होगा। और दूसरा ये कहा था, मैंने एक हाईकोर्ट में केस किया था जो PIL नंबर 8 ऑफ 2023 उसका भी, और उसमें भी ये बोला गया है कि देखो शिप का पूरा शेड्यूल इसमें देखिए, शिप का पूरा शेड्यूल इसमें दिया गया कि डिग्रीपुर में मैंने कंप्लेन करने के बाद 9 तारीख को मैंने कंप्लेन था, 10 तारीख को एक बोर्ड दिया गया सिंधु, 15 तारीख को नालंदा दिया गया, 17 तारीख को MB भारत सीमा, 18 तारीख को सिंधु, 20 तारीख को सिंधु, फिर 22 तारीख को नालंदा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि मेरा वजह से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। और अभी मैं और भी काम करूंगा, और भी मैं बता देता हूं कि मैं क्या क्या काम करूंगा आगे जाके। जैसा 100% जॉब रिजर्वेशन का काम करूंगा, क्योंकि विष्णुपद नहीं करेगा, आपको ही पता है, वो खुद बाहर ही है और बाहर के आदमी लोगों को सपोर्ट करता है। दूसरा, जो बिहारी और जो बांग्लादेशी मुस्लिम लोग अंडमान निकोबार में भर रहा है, मैंने एक वीडियो भी सर्कुलेट किया था सब पब्लिक को मेरा यूट्यूब चैनल में, और आपको भी मैंने शेयर किया था जे बॉबी को, तो उसने भी न्यूज़ चलाया कि कैसे बांग्लादेशी हमें होने के बाद ये बोल रहा है सीना ठोक के कि अंडमान निकोबार पुलिस सपोर्ट कर रहा है, मतलब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट से अगर ये लोग बढ़ रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी इशू है अंडमान निकोबार में, अगर बिहारी और बांग्लादेशी बढ़ता है तो क्या होगा कि अंडमान का जो नेशनल सिक्योरिटी वो थ्रेट है, क्योंकि कल तो कोई पाकिस्तान से आके अंडमान में बैठ जाएगा, तो यहाँ में कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी वगैरह शुरू हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हम लोग करेंगे। और दूसरा है जो 3000 करोड़ का जो NH4 का स्कैम है, मैं उसका भी PL वगैरह ड्राफ्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जो कोर्ट का पूरा पेपर सब मेरे पास है, मैं ड्राफ्ट ही कर रहा था लैपटॉप लेके, ठीक है, वो भी मैं कर रहा हूँ। NH4 का जो स्कैम है, जितना भी इंक्वायरी होना चाहिए कि कितना पैसा लिया है, और उसका जो स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो इंडियन रोड कांग्रेस का जो स्टैंडर्ड होता है, IS स्टैंडर्ड जो होता है, उसका हिसाब से रोड नहीं बना, तो वो जो पैसा है कहाँ गया उसका भी हम करेंगे। और जो इंटरनेशनल पोर्ट जो बना रहा है कैम्बेल बे में, पता नहीं वो बनेगा नहीं बनेगा, हम लोग एक कोशिश करेंगे कि कैम्बेल बे का लोगों को जाके अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो पोर्ट अगर बने तो वो पोर्ट बनने के बाद अदानी और अंबानी को ना दे, आप समझे बात को, उसका शेयर जो लोकल पब्लिक है कैम्बेल बे का उसको मिले, अदानी को नहीं मिले। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो पोर्ट बनेगा और सारा जो बेनिफिट है पोर्ट का, जो रिसोर्सेस है, जो पैसा है, वो सारा अदानी अंबानी लेके चला जाएगा, और वो बीजेपी कांग्रेस को फंड करेगा। लेकिन हम लोग को मिलना चाहिए, अंडमान का आइलैंडर्स लोग को। कैसे कि देखो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दूसरा कोई भी स्टेट में अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसा मैं जानता हूँ झारखंड में अगर जैसे कोयले का खदान है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो क्या होता है, एक लोकली डेवलपमेंट के लिए एक फंड जो लोग देता है, आप समझे, मतलब कंपनी देगा, या जो पोर्ट बनाएगा उसका बेनिफिट से सोचो 10% प्रॉफिट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का फंड से जाएगा, तो लोकल पीपल का बेनिफिट के लिए ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग डिमांड करेंगे। और दूसरा है जो PBMC जो शॉप है, जितना भी पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल में शॉप है, जो बाहर के आदमी लोग को देके रखा है, उसको नहीं देके वो जो शॉप का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसा निकोबारी लोग को मिलना चाहिए, जो प्री-42 कम्युनिटी को मिलना चाहिए, बंगाली सेटलर्स को मिलना चाहिए, केरन कम्युनिटी को मिलना चाहिए, और जो भी कम्युनिटी जो 2004 से पहले अंडमान निकोबार में आया वो लोग को मिलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जो अंडमान में इंक्रोचमेंट है, आपको पता है, होप टाउन में चले जाओ, 11 एरिया में चले जाओ, पूरा इंक्रोचमेंट, ये इंक्रोचमेंट जो मेनलैंड से आके जो बिहारी मुस्लिम लोग, जो बांग्लादेशी मुस्लिम लोग और जो बाहर से आके सेटल हुआ है, वो लोग को हटा के आइलैंडर्स लोगों को मिलना चाहिए, जैसे निकोबारी, कमोटा, तेरेसा, फिर आपका प्री-42 बंगाली सेटलर्स, आपका जो केरन सेटलर्स जो है, जो भी 2004 से पहले जो सेटल करवाया, वो लोग को मिलना चाहिए। तो सर ये बताइए ना, अभी देखिए ये इलेक्शन तो खत्म हो चुकी है, 2029 में जो इलेक्शन रहेगा उसके लिए कुछ प्लानिंग? नहीं, उसके लिए प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी तो क्या हुआ है ना, मैं हाईकोर्ट आया करके, मैं हाईकोर्ट का काम में बिजी हूँ। मैं 2-4 दिन में जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं इंटरलैंड पोर्ट ब्लेयर में सारा जो म्यूनिसिपल एरिया में जाके हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो पंचायत इलेक्शन है, म्यूनिसिपल इलेक्शन है, ये सब हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। चाहे जो भी हो, देखो सपोर्ट बेस स्लोली बढ़ता है, आपको भी पता है। देखो मेरे को जो सिंबल मिला है वो 30 तारीख को, 19 दिन पहले सिंबल मिला था, 19-20 दिन पहले, और 20 दिन में मैं सिंबल जाके सबको दिखा भी नहीं पाया, ठीक है, सबको समझा भी नहीं पाया, मैं इशू को समझा नहीं पाया, क्योंकि ये अंडमान बहुत बड़ा एरिया है ना, पॉपुलेशन जो है इधर उधर फैला हुआ है, तो सबको जाके कम टाइम में समझाना बहुत मतलब पेनफुल था। लेकिन और मेरे को क्या है कि शिप का टिकट वगैरह भी नहीं दे रहा था, हेलीकॉप्टर का टिकट वगैरह भी नहीं दे रहा था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वीक कमजोर आदमी MP बने, ताकि IAS ऑफिसर लोग उसको दबा के पैसा चोरी कर सके, जो ये बार भी हुआ है, पिछला बार भी हुआ है। आपको पता है कुलदीप राय को जिता के कुलदीप राय कभी बात ही नहीं करता था,
और विष्णु पदोराय को भी जिताया। देखो विष्णु पदोराय को जिता के क्या किया, ये लोग NH4 को अपने हाथ में ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट करो बाहर का। इसमें IAS ऑफिसर लोग भी कमीशन खाया, ठीक है। जितना भी सोलर का जितना भी हुआ है, सोलर का, फिर NH4 का, और जितना भी टेंडर आप देखिए पिछले 10-15 साल में 2014 के बाद जितना भी टेंडर अंडमान निकोबार में हुआ है, सारा टेंडर बाहर के आदमी लोग को दे दिया। इसीलिए क्या हुआ है, जो लोकल आदमी लोग को जॉब नहीं है, ठीक है। और जो ये फ्लाइट का भी जो फेयर इतना ज्यादा हो गया, जो कोई ये लोग इसीलिए हुआ है क्योंकि फ्लाइट वाले जो है बाहर के, वो लोग को फायदा पहुंचाने के लिए अंडमान निकोबार का आदमी को लॉस करवा रहा है। और ये विष्णुपद रॉय नहीं कर पाए क्योंकि विष्णुपद रॉय को एडमिनिस्ट्रेशन लोग इसी और बिजनेसमैन लोग इसीलिए फंडिंग और सपोर्ट करता है ताकि वो जीतने से ही बिजनेसमैन का और IAS ऑफिसर लोग का काम पूरा होगा। आइलैंडर्स का काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग सपोर्ट करता है। मेरे को इसलिए सपोर्ट नहीं करता है। आप देखिए मेरे को हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं दे रहा था, तो यही है। तो देखते हैं आदमी कितना समझता है, क्योंकि आइलैंडर्स के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। आइलैंडर्स एक ना एक दिन देखिए आपको पता है, देखिए अगर सच्चा मन से आप किसी के लिए काम करोगे ना, वो आज नहीं, 2 नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल बाद वो समझेगा। तो मैं वो दिन का वेट कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, हमारे इतने भी प्रश्न का सही से जवाब देने के लिए। और आज नहीं तो कल सर आपकी साथ देगी, ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे कैनो विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।